वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अजय सर। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम पढ़ेंगे। ये जो कॉमन टॉपिक है, जो हर इंसान के काम में आने वाली चीज़ है, वो है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जानना भी ज़रूरी है किस टाइप का हमें लेटर लिखना है और कब कब लिखते हैं, तो कैसा लेटर लिखते हैं। लेटर जनरली दो तरह का है, एक है फॉर्मल लेटर और एक है इनफॉर्मल लेटर। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या है? वो लेटर जो हम किसी बिजनेस कंपनी को लिखते हैं, ऑफिसेस को लिखते हैं, न्यूज़पेपर्स के एडिटर को लिखते हैं, इस तरह के जो भी चीज़ें जो ऑफिस से रिलेटेड हो, किसी पोस्ट वाले को इंसान उसको हम लिखते हैं। और यहाँ पे आज जो हम पढ़ेंगे वो फॉर्मल लेटर पढ़ेंगे। आपको इनफॉर्मल के बारे में बता दें, दूसरे वीडियो में बनाएंगे, लेकिन और बता दूँ इनफॉर्मल लेटर्स वो है जो पर्सनल लेटर है, जो आप लिखते हैं लेटर टू योर फ्रेंड्स, लेटर टू रिलेटिव्स, जो अपने दोस्त रिश्तेदार को लिखते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर है। तो आज ये फॉर्मल लेटर हम पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या है ये लेटर, इसमें बहुत ही पोलाइट, बहुत ही विनम्र अंदाज में हम लिखते हैं और सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इजी सेंटेंस लिखेंगे, कंप्लीट सेंटेंस लिखेंगे और बात जो लिखेंगे टू द पॉइंट लिखें कि व्हाई यू आर राइटिंग, आप क्यों लिख रहे हैं, लिखने का पर्पस आप पे क्या है, द पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर क्या है, वो है बहुत अहम है। और बहुत ही हम जो पोलाइट अंदाज में हम लिखते हैं, क्योंकि हम जिसको लिखते हैं वो अननोन है और हमारे लिखने का पर्पस होता है किसी ऑफिस में लिख रहे हैं, इस तरह का है। तो इसका ख्याल रहे कि लैंग्वेज जो है वो फॉर्मल टोन हो और फॉर्मल लैंग्वेज हो। फॉर्मल लेटर पे इसका लेआउट देखें कि लिखने का तरीका क्या है। हम पहले क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। सपोज अगर मैं लिख रहा हूँ, मुझे एक लेटर लिखना है एडिटर को किसी न्यूज़पेपर की। सपोज मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को लेटर लिखता हूँ, तो सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस अगर कोई लिख रहा है तो यहाँ पे सबसे पहले लेफ्ट साइड में वो सेंडर्स एड्रेस। हालांकि कुछ ग्रामेरियन ने या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने राइट साइड में भी सेंडर्स एड्रेस को लिखा है। तो सबसे पहले भेजने वाले का हम क्या लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, सेंडर्स एड्रेस। इसमें हम अपना एड्रेस, लेकिन याद रहे इसमें नाम नहीं लिखना है, सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद हम लिखेंगे डेट। डेट लिखने का तरीका क्या है? उसका तरीका है जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ जून 10, कॉमा देंगे 2021, एक ये तरीका है लिखने का। या दूसरा तरीका ये है, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 जून 2021। यहाँ पे कॉमा नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए ये डिजिट में है, नंबर भी सेपरेट करने के लिए हमने कॉमा दिया। यहाँ पे देखिए वर्ड में है और फिर यहाँ पे नंबर में, इसलिए कॉमा देने की जरूरत यहाँ पर नहीं। तो डेट दोनों तरह से लिख सकते हैं, जून 10 2021 या 10 जून 2021, ऐसे दोनों तरह से हम डेट लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेंटेंस लिखेंगे, फिर हम उसके बाद डेट लिखेंगे। उसके बाद अब हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस, जिसको हम लिख रहे हैं। रिसीवर जिनको लेटर लिखा जा रहा है और रिसीवर का जो एड्रेस है उनको, उनके साथ में उनका जो पोस्ट है उसके साथ हम लिखते हैं। ये रिसीवर एड्रेस उसके पोस्ट के साथ हम लिखते हैं। रिसीवर एड्रेस जैसे हम सपोज अगर मैं लिखता हूँ एडिटर लिखता हूँ, मैं लिखूंगा द एडिटर, फिर यहाँ पे एड्रेस द टाइम्स ऑफ इंडिया पटना, ऐसे रिसीवर्स एड्रेस। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, व्हाई यू आर राइटिंग। यहाँ पर सब्जेक्ट किसी जिस चीज़ के लिए आप लिख रहे हैं, जिस चीज़ का आपका पर्पस जो है वो आप यहाँ पर करेंगे सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट यहाँ पर लिख देंगे कि सब्जेक्ट आप किस वजह से लिख रहे हैं। उसके बाद सैल्यूटेशन, सब हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। बिल्कुल यहाँ पे ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखा और थोड़ा सा स्पेस हमने छोड़ा, ऐसा नहीं। हम सब एक एक करके हम ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड से लिखेंगे। एक के बाद सेंडर्स एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन। जैसे सैल्यूटेशन में क्या लिख सकते हैं, डियर सर और मैडम, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। या सिर्फ आप ऐसे सिर्फ सर भी लिख सकते हैं, सर और मैडम। या आपको ये नहीं पता कि किस पोस्ट को आप लिख रहे हैं, वो लेडी है, जेंट है, मेल है, फीमेल है, तो आप सर और मैडम दोनों
अब्लिक लेके स्लैश लेके दोनों लिख सकते हैं। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे सैल्यूटेशन, यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द लेटर। लेटर में क्या बात करना है वो, तो बॉडी ऑफ द लेटर जो है जस्ट नीचे ये हो सकता है पैरा 1 एक पैराग्राफ में, फिर हम लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बॉडी ऑफ द लेटर जो असल बात हमें लिखनी है वो हम कैसे लिखते हैं। इसको हम एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। 2 पैराग्राफ तो होना ही, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग लेटर। लेटर लिखने का पर्पस, व्हाई यू राइटिंग लेटर, अब क्यों लेटर लिख रहे हैं, पर्पस पहले पैराग्राफ में किस वजह से लिख रहे हैं, फिर उसको बताएंगे। सेकंड पैराग्राफ में अगर उससे रिलेटेड और कोई बातें हैं उसको आप उसमें आप समअप कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप पैरा 2 में आप क्या करेंगे, पहले का अपना पूरा आप बता देंगे क्यों लिख रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो वो करेंगे। और पैरा 2 में, सेकेंड पैरा में आप क्या करेंगे कि उसमें कंक्लूड करेंगे, अपनी बात को खत्म करेंगे और वहाँ पे क्या करेंगे, हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हुए हम खत्म करेंगे। जैसे वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ काइंड कंसेशन, कि आप इस पे इस हमारे मामले में अच्छे से आप इसमें ध्यान देंगे, हम इंतजार कर रहे हैं कि आप इसमें काफ़ी काइंड आपका रहेगा कंसिडरेशन, आप अच्छे से इस मैटर को देखेंगे और हमारे हम फैसला सही सुनेंगे, तो इसमें देते हैं आप। ये जब चीज़ हो जाती है तो उसके बाद तब आपको कंक्लूड करना है, उसके बाद आपको ख़त्म करना है। तो ख़त्म करेंगे क्लोजिंग, इसके जस्ट बाद आप क्लोज करेंगे। क्लोज करने हम क्या करते हैं, जैसे क्लोज करना होगा तो वहाँ पर हम लिखेंगे ये योर्स फेथफुली लिख सकते हैं, सिंसियरली लिख सकते हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, ओबीडियंटली लिख सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि आप लिख कहाँ रहे हैं। सिंसियरली लिख रहे हैं, ट्रूली लिख सकते हैं, फेथफुली लिख सकते हैं, आप ऐसे करके आप लिखेंगे। उसके बाद ये जो पॉइंट खत्म होता है उसके बाद यू विल साइन, आप वहाँ पे साइन करेंगे, आपका सिग्नेचर होगा और सिग्नेचर के बाद यू विल राइट योर नेम। इस तरह से करके आपको फॉर्मल लेटर का ये पूरा जो है ये लेआउट है फॉर्मल लेटर का, ये पूरा लेआउट है, स्ट्रक्चर है कैसे हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं। एक के बाद हमने सारा स्टेप बताया, स्क्रीनशॉट लें, फिर एक हम क्या करेंगे, एक हम लेटर लिखेंगे सैंपल लेटर और उस लेटर को हम लिखेंगे पूरा जो भी लेआउट है इसके अकॉर्डिंग पूरा हम सजा के लिखेंगे, उसके स्क्रीनशॉट लेंगे। अब हम एक सैंपल लेटर लेंगे, मैंने अभी बताया वो लेटर क्या होगा, लेटर टू द प्रिंसिपल। अब कोई भी लेटर लिख सकते हैं, मैंने लेटर प्रिंसिपल लिखा है क्योंकि ज़्यादातर यहाँ स्टूडेंट है। तो कैसे, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले लिखेंगे हम सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस। चलिए सेंडर्स एड्रेस सबसे लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस। एड्रेस लिखा K164 लेन नंबर 4 गौतम विहार। एक एड्रेस हमने लिया, मैंने बताया था कि सेंडर्स एड्रेस में नेम नहीं लिखना है, नाम मेंशन नहीं होना चाहिए, लिखा है। उसके बाद जब एक खत्म हो जाता है फिर दूसरा हमें पॉइंट मेंशन करना है और जगह छोड़ देंगे ताकि पता चले कि दो चीज में गैप है। फिर आता है डेट, डेट हम लिखते हैं जून 11, 2021। सबसे पहले हमने क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का एड्रेस, फिर हमने यहाँ डेट लिखा। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, जिनको लेटर लिखना है तो हमें प्रिंसिपल को लिखना है, लिखेंगे द प्रिंसिपल। हम स्कूल का नाम लिखते हैं, चलिए सपोज लिख लेते हैं कोई भी एक स्कूल का नाम, स्कूल
लिखा हमने, ये रिसीवर कहाँ लिखा है, प्रिंसिपल, और उनका एड्रेस हुआ ग्रीन वैली पब्लिक स्कूल। ये हमने लिखे, एक बार फिर से देखिए, सेंडर्स एड्रेस, डेट, इसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद ये हम देखते हैं। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों हमने लेटर लिखा है, लेटर लिखने का मकसद ये है कि यू आर राइटिंग अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अलाउ यू टू यूज स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। स्कूल की छुट्टी के बाद स्कूल की लाइब्रेरी आप यूज करना चाहते हैं, इसके लिए आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं कि सर मुझे स्कूल लाइब्रेरी स्कूल के टाइम के बाद यूज करने दिया जाए, उसके लिए आप लिख रहे हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट में क्लियर हो, ताकि यहीं से पता चल जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर राइटिंग लेटर, लेकिन आपका पर्पस क्या है वो यहाँ पे क्लियर हो। लिख सकते हैं रिक्वेस्टिंग टू अलाउ और यहाँ पे आप ऐसे ही कर सकते हैं, जस्ट रिक्वेस्टिंग टू यूज स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। अगर यहाँ पे एक लाइन से ज्यादा होता है तो आप यही दूसरा यहाँ से आप शुरू करते हैं, रिक्वेस्टिंग टू यूज स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। इसके बाद हम लिखते हैं, यहाँ पे जो स्पेस कुछ कम था और स्पेस देना है। इसके बाद जैसे यहाँ पे एक पॉइंट, ये आपका ये रहा सेंडर्स एड्रेस हुआ, ये डेट है, फिर ये रिसीवर्स एड्रेस है, यहाँ पे जैसे गैप है, यहाँ पर भी कुछ और गैप होना चाहिए थोड़ा सा। इसके बाद ये सब्जेक्ट है, फिर हम गैप देंगे थोड़ा सा, और यहाँ पर हम लिखेंगे सैल्यूटेशन, सर, अगर सर है तो सर, और मैडम है तो मैडम, ये लिखेंगे। ये जब खत्म हुआ फिर स्पेस देखिए, और यहाँ से बस ऐसे ही अलाइनमेंट देखिए लेफ्ट साइड में, और यहाँ से फिर बॉडी ऑफ द लेटर देखेंगे, ये पहले आप देख लें, फिर इसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर हम शुरू करेंगे। अब यहाँ से बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करेंगे। हमने कैसे लिखा, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आप लिख रहे हैं तो आपका एड्रेस, इसके बाद डेट, फिर रिसीवर्स एड्रेस जिनको लेटर लिख रहे हैं, उसके बाद हमने लिखा सब्जेक्ट लिखा, फिर सैल्यूटेशन लिखा। अब हम लिखेंगे बॉडी, असल लेटर की बॉडी क्या हम लिखते हैं। तो पैरा वन, फर्स्ट पैरा में क्या लिखेंगे, फर्स्ट पैरा में लिख सकते हैं, फर्स्ट क्या लेटर के जो फर्स्ट पैरा में हम लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग, लिखने का पर्पस, व्हाई आर राइटिंग लेटर, क्यों लिख रहे हैं, और दूसरे में फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे फर्दर के सर इस पे कंसीडर किया जाए, और हम लेटर को खत्म करेंगे। तो पैरा वन में हम लिख सकते हैं मोस्ट हम्बली रिस्पेक्टफुली ऐसे लिखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं with due respect and humble submission, with due respect and humble submission, I would like to state that I am a poor student, so I live in a and I would like to state that I am a poor student and I live in a highly populated area where
unable to concentrate. I am unable to concentrate on my studies at home. So therefore I want to use school library after school hours. देखिए पहला मैंने बताया फर्स्ट पहला में लिखते हैं पर्पस ऑफ राइटिंग। क्यों लिख रहे हैं आप? इसलिए लिख रहे हैं कि आप बता रहे हैं प्रिंसिपल को कि सर मैं गरीब हूँ, मैं जिधर रहता हूँ उस इलाके में बहुत ज़्यादा घर है, बहुत थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड है, एक मकान पे बहुत ज़्यादा घर है और वहाँ पे हल्ला हंगामा शोरगुल नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फॉर दैट यू आर नॉट एबल टू कंसंट्रेट ओवर योर स्टडीज, यू आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली। दैट्स वाई इसलिए दैट्स वाई यू वांट टू यूज स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर योर स्कूल आवर्स एंड यू वांट टू डू योर होमवर्क एंड स्टडी फर्दर फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आप ये चाहते हैं कि क्लास के बाद आपको स्कूल लाइब्रेरी यूज करके दिया जाए ताकि आप होमवर्क भी कर लें, आगे की पढ़ाई भी कर लें। तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया कि आप नहीं कर पा रहे, इसलिए देयरफॉर आई वांट टू यूज स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। ये फर्स्ट पैरा हुआ और आपका पर्पस क्लियर हुआ। सेकंड पैरा में फिर आप जगह छोड़ेंगे, ये आपका पैरा 1 होगा। अब चलिए फिर जगह थोड़ा छोड़ेंगे, लिखेंगे सो स्कूल लाइब्रेरी आफ्टर स्कूल आवर्स। मैं चाहता हूँ कि स्कूल की लाइब्रेरी जो है वो स्कूल आवर्स के बाद मुझे यूज करने के लिए दिया गया। अब लिखेंगे so please allow me to use school library after school hours। सेकेंड पैराग्राफ में सो प्लीज अलाउ मी टू यूज स्कूल लाइब्रेरी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद आई वुड बी highly obliged for this act of kindness। I would be highly obliged, मैं आपको बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँगा, मैं आपका बहुत एहसानमंद होगा इस नेक काम में मुझे इजाज़त देने के लिए या अनुमति देने के लिए, मेरी मदद करने के लिए। ये लिखिए। इसके बाद कौन सा पॉइंट है? ये पैरा 2 हो गया। अब इसके बाद हम क्लोजिंग कॉम्प्लीमेंट्री जो है क्लोजर वो करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट स्क्रीनशॉट लेंगे। अब आपका बॉडी ऑफ द लेटर कंप्लीट हुआ। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज करेंगे। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आप लिखेंगे योर्स ओबीडिएंटली। इसके बाद यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, जो भी सिग्नेचर होगा आपका, और यहाँ आप अपना यू विल राइट योर नेम हियर। मैंने ऐसे अब क्या करेंगे आप खत्म करेंगे योर्स ओबीडिएंटली। किसी और चीज़ के लिखते हैं तो कभी ट्रूली भी लिखते हैं, बिजनेस के लिखते हैं योर्स ट्रूली लिखते हैं, योर्स फेथफुली भी लिखते हैं। अगर चूंकि स्टूडेंट हैं आप योर्स ओबीडिएंटली आपने लिखा, फिर अपना सिग्नेचर किया, यहाँ अपना यू लाइक योर नेम हियर। आज ये आपका पूरा लेटर फॉर्मल लेटर क्लियर हुआ। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में देखेंगे। आप अगर किसी तरह का लेटर चाहते हैं कि हम उसको आपको बनाएं या कोई भी राइटिंग स्किल के टॉपिक में या कुछ भी हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को आप जो इससे रिलेटेड राइटिंग से अगर जो बच्चे चाहते हैं उनको भेजें और कमेंट करें कि राइटिंग सेक्शन में कुछ और भी वीडियो होगा तो उसमें हम जरूर बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।